देखो, ये आर डी शर्मा से करेंगे। अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आपने वीडियो चेक कर ली पहले वाली सारी? यस सर। क्या कराया था लास्ट में? सर लास्ट वाली हाफ की थी लेकिन कर ली। क्या टॉपिक क्या था उसका? कैसी हाफ करी थी जब आपको टॉपिक भी नहीं पता क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था? इसमें जब आप देखते हो ना, इसमें आ जाता है कि इन बच्चों ने देख ली, व्यूज में आ जाता है। अगर कुछ दिक्कत भी हो जाए तो आप लोग पहले कम से कम ये तो देख लो कि कल सर ने क्या पढ़ाया था, कुछ अनाउंस तो नहीं करा था। आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट तो बनो। अगर आप एब्सेंट हो किसी कारणवश और क्लास नहीं ले पाए, तो सबसे पहले आपका काम यह है कि आप वीडियो को चेक करो कि सर ने जो वीडियो अपलोड करी है उसमें क्या बात हुई थी और क्या हमें समझना है, क्या चीजें वो आज पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि पिक्चर्स ही खोल के बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग महिमा। महिमा बताओ, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? महिमा माइक काम कर रहा है? लास्ट क्लास में चैप्टर 1 का रिवीजन हुआ था। एलिस, झूठ क्यों बोलते हो भाई बार बार? झूठ बोलने से ही होती है पढ़ाई। मुझे तो अच्छा नहीं लगता बार बार आपको क्लास चलती मैं आपको डांटू या आपको चार बातें बताऊं। जब तक ये झूठ रहेगा तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे, तब तक टीचर से जनरली बात नहीं कर पाओगे आप। बाकी खुद ही समझदार हो, आपको सीखना है या वेस्ट करना है सब कुछ। मैं अच्छे से अच्छा तरीका लाता हूँ समझाने का, अच्छे से अच्छा सोर्सेज लाता हूँ कि आपको कुछ चीज परचेज भी ना करनी पड़े। आर डी शर्मा 700-800 के समथिंग है, मेरे ख्याल से 900 कुछ की है, वो भी आपको ले लेना पड़े। वो मैं खुद ही लेके यहाँ पे आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। बाकी दूसरी बुक है ओसवाल की, वो भी कॉस्टली होती है, लेकिन आप लोग इस तरीके से, मतलब मैंने पूछा क्या कर रहा है, हाँ सर मैंने वीडियो देख ली, सर मैंने हाफ देखी है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या है भाई? क्यों बेवकूफ बना रखा है पेरेंट्स का? सबसे पहले तो अपने आप को शिष्य में थोड़ा ही देख लो कि आप ऐसे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो भाई। अब आप उसमें नहीं हो कि बच्चों वाली एज में नहीं हो, टीन एज में चले गए हो। इतना झूठ चलता है क्या कहीं? और गुरु के साथ में, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके साथ में झूठ बोलोगे तो कैसे सिखाएगा भाई? 1.1 जो कराना मेरा काम है वो तो मैं कराऊंगा ही, बाकी इच्छा आप लोगों की है। जो जितना अपने आप में ऑनेस्ट होगा, जितना सही बताएगा बातों को जो मैं पूछूंगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। अदरवाइज झूठ बोलने वाले, एक्सक्यूज देने वाले बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। और आपको जल्द इसका बहुत लंबे टाइम के बाद नहीं पता चलने का, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है? जब आप 12th क्लास में चले जाओगे, 11th में तो पास कर दिए जाओगे। जब 12th में एंट्री एंट्री होगी ना तुम्हारी, वहां का मैथमेटिक्स हिलने का भी नहीं आप पे। ठीक है? एक चैप्टर है जिसमें 12-12 13-13 एक्सरसाइज है। फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी, 6 एओडी, 7th इंटीग्रेशन और 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें लगभग 13 एक्सरसाइज है। और अगर ऑप्शनल मिसलिनियस को मिला लें तो लगभग एक महीना इसी में निकलता है, इंटीग्रेशन में। तो अगर इतनी ईमानदारी होगी ना आपकी तरफ से भाई, तो टीचर तो क्या, भगवान भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा। इतना झूठ टीचर के साथ में।
आप किसी और के साथ में कर सकते हो चीटिंग, लेकिन एक गुरु आपको इम्प्रूव करने के लिए है, आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए है। अगर उसी के साथ में झूठ बोलोगे, उसी को झूठे एक्सक्यूज दोगे, तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट इस दुनिया में तो संभव है नहीं। ठीक है, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना, हम कोई रोबोट थोड़ा ही है, कोई कंप्यूटर थोड़ा ही है। हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मिलता कहाँ से? आप लोगों के रेस्पॉन्स से मिलता है, आप लोगों की ऑनेस्टी से, आप लोगों के हार्ड वर्क से मिलता है। हमें भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, और एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। एलिश, ये समाचार थोड़ा ही सुना रहा मैं कि आपको यस सर। चुप रह के सुनना है। सुबह सुबह झूठ बोल दिया भाई, मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। मैंने पूछा वीडियो देख ली? हाँ सर वीडियो चेक कर ली। फिर बताओ क्या पढ़ाया? आधी वीडियो चेक करी। बताओ क्या टॉपिक था? कुछ भी चेक नहीं करा। अपनी मम्मी से भी ऐसे झूठ बोलते हो? मैं लिख के दे दूंगा, आप मम्मी को भी ऐसे ही झूठ बोलते हो, ऐसे ही एक्सक्यूज देते हो, ऐसे ही उनका उल्लू बनाते हो आप। जो अपने गुरु के साथ में ऑनेस्ट नहीं है, तो बाकी के साथ में तो क्या अपेक्षा करें। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे सीखने के लिए हैं यहाँ, इसलिए मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और तुम यहाँ झूठ बोलने के लिए और एक्सक्यूज देने के लिए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सब्जेक्ट? आपको लग रहा है अगर 10th क्लास के पेपर होते आप पास होते? एलिश, अगर 10th क्लास के पेपर होते ऑनेस्टली, तो आप पास हो जाते मैथमेटिक्स में? यस सर। मैं कहता हूँ पास नहीं होते आप, बिल्कुल पास नहीं होते। और वो क्यों कह रहा हूँ? आपकी पूरी ईमानदारी को एनालाइज करके, पूरे आपके रेस्पॉन्स को आपने ऐसे ही बेवकूफ बनाया है। लास्ट ईयर भी जब मैंने कुछ टाइम बाद कई कई बार आपको बुला के पूछा, रेगुलर तो हो नहीं पाया, लेकिन संडे सैटरडे संडे बुला के पूछा, तो क्या रहता था? यही तो एक्सक्यूज रहते थे। जब खुद से आप ये नहीं मानोगे कि मैं जीरो हूँ और मुझे सीखना है कुछ ना कुछ, तब तक नहीं। अगर बेवकूफ बना के रखोगे, हाँ मुझे तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, बस झूठ बोल देंगे, क्या होगा? ये तो सबसे बड़ा हथियार है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट? कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको सेट की क्या डेफिनेशन बताई मैंने बच्चों? अभिषेक, सेट क्या होता है? यस सर। नहीं पता आपको भी सेट बच्चे? प्रिंस कुमार, सेट की क्या डेफिनेशन है? महिमा, क्या होता है सेट? हाँ जी, सर जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। 15 बार कम से कम ये बोल दिया होगा मैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ, इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड क्या होते हैं, ये भी तो पूरा लिखना है इसमें। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मैंने जो भी मैं पूछ लेता हूँ आप डिमोटिवेट करते हो खुद को। तो आपका तो खुद ईगो कुछ है नहीं, कुछ आत्मसम्मान नहीं है। आप ये जो है ना, ये जो बकवास चलती है, अभी एक दिन पहले भी चल रही थी, फादर्स डे, बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पे भी है, फादर्स डे पे फोटो लगाए होंगे, फादर्स डे और फोटो लगा दिए लव यू पापा, और मदर्स डे पे मदर के फोटो लगा दिए। आप उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको ये लव यू पव यू कहने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, ये झूठ बकवास है सब कुछ। आपको ये फोटो लगाने की और इस सब की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट हो तो। उनको अंदर अंदर खुशी होगी
और वो जो खुशी है ना, वही उनका गिफ्ट है। जो काम उन्होंने दिया है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, और उनके भी फ्यूचर को डिसाइड करता है। उनका भी नाम बड़ा होगा, उनकी भी अपब्रिंगिंग की तारीफ होगी, उनकी भी परवरिश की तारीफ होगी कि उन्होंने कितना अच्छा बच्चों को संस्कार दिए और कितनी अच्छी एजुकेशन दी है कि आज बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे। आपका तो फ्यूचर सुधरेगा ही, लेकिन आपको ना तो अपने फ्यूचर की परवाह है और ना उनकी कुछ समाज में कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ अगर ऐसा होगा तो उनको ऐसा बोला जाएगा, ऐसा फील करेंगे वो। बस ये है कि फर्जी काम करो फादर्स डे पे और मदर्स डे पे, फोटो खिंचाओ, ऐश करो उनके पैसे का। है कोई तरीका है? इतनी बड़ी बात पूछ ली मैंने, प्रिंस कुमार, अभिषेक, एलिस, जो आपको बताई नहीं जा रही। नहीं पढ़ना चाहते भाई आप, टीचर आपको कोई भगवान भी पढ़ा दे तो नहीं पढ़ोगे आप। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, इसमें से वेल डिफाइन तो बता दिया, कुछ एग्जांपल भी देने हैं वहां पे। तो इसमें से पहले जस्टिफाई करो कि कौन कौन से सेट होंगे। फर्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, क्या ये एक सेट होगा प्रिंस? किसी को पता है पूरे बैच में कि क्या ये कलेक्शन है सेट का? यस सर। यस सर। यस सर। जी। सेकंड, कलेक्शन ऑफ अ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। नो सर, ये नहीं है। नो सर। नो सर। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। यस सर। यस सर। क्योंकि वो काउंटेबल है, उनको गिनती कर सकते हो। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। नो सर। नो सर। नो सर। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। नो सर। No, sir. क्योंकि कुछ टॉपिक किसी को डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ किसी को डिफिकल्ट लगते हैं। द कलेक्शन ऑफ Yes, ऑल sir. मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सर आपने एक छोड़ दिया ऊपर वाला। सारे बता दिए मैंने तो भाई, सर ऊपर वाला मैथमेटिक्स रह वाला, गया। राइटर वाला, गर्ल्स, हॉकी, सब कुछ बता दिया। सर कलेक्शन ऑफ द नॉवेल रह गया। कलेक्शन ऑफ नॉर्मल कहाँ है? Yes. ओके सर। सब कुछ तो हो गया। सर सिक्स्थ में। सिक्स तो अब आएगा ना। यस सर, मुझे लगा ऊपर था वो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यस सर, ये तो होगा। द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। नो सर। सर। क्यों भाई, इनको तो काउंट कर सकते हैं, ऐसे 5-7 हजार थोड़ा लिख दिया उसने। यस सर। मुंशी प्रेमचंद के नोवेल हैं, ओके लिखे हुए हैं, गूगल पे हैं, सारी चीजें हैं, आप वहां पे लिख सकते हो देख के। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन तो काउंटेबल है ना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नो सर। नो सर। किसी को सांप से डर लगता है, ठीक है, किसी को शेर से डर लगता है, और किसी को कॉकरोच से डर लगेगा, किसी को छिपकली से डर लगेगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। यस सर। प्राइम इंटीजर को काउंट कर लोगे आप? प्राइम क्या होता है? 2, 3, 5, 7, यस सर। 11, 13, ये कहां तक जाएगा आपको पता थोड़ा ही है। अगर ये कहते कि बिलो 50 या बिलो 100 तब आप कर सकते थे। ओके सर। अगर ये कहा जाए, चलो इसमें मैं एक और जोड़ देता हूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताओ ये क्या है?
जिसको पता हो ना वो बता दिया करो भाई, क्लास को जीवित रखो, इसे मत ना क्या करो अपने बोलने की कि सर मुझे बोलेंगे। सर आपको ये अगर तो नहीं भी आ रहा हो इन्फिनिटी, तब भी बोल दिया करो कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा ये कैसे करना। सर ये तो सर ये नहीं इन्फिनिटी होगा तक जाएगा ना फिर। इन्फिनिटी सर, ये तक अप टू जाएगा बिल्कुल। इन्फिनिटी। जी, तो इसको हम एक कैद नहीं कर सकते, एक जगह पकड़ नहीं सकते कि बस यही यही नेचुरल नंबर है ना। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। अगर ए एक सेट है जिसमें 0 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग। ठीक है, तो बिलोंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप हो रुड़की में, ठीक है, और मान लो आप रुड़की में आपका जन्म हुआ और आप चले गए किसी दूसरे देश में, या आप ऐसा बोलो कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, तो आप कहोगे कि मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, तो आप बिलोंग्स टू इंडिया। फिर इंडिया में आपसे कोई मिला, उसने कहा आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे कि मैं बिलोंग्स टू उत्तराखंड। ठीक, और वो पूछेगा उत्तराखंड, इंडिया का है तो जाने का तो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कहाँ से हो, तो बोला जाएगा आपको हरिद्वार, हरिद्वार में। फिर आपको वो आप बोलोगे रुड़की, रुड़की में, फिर आप बता दोगे कि हम डिफेंस कॉलोनी में है या लाल कुर्ती में है या कैंट में है, ये सब। ठीक है, तो ये है बिलोंग और नॉट बिलोंग। तो 4 क्या ए सेट को बिलोंग करता है, यस सर। तो इसमें आ जाएगा बिलोंग का सिंबल। अब सेकंड में क्या -4 इसमें बिलोंग करता है, नो नो सर। सर। नॉट बिलोंग आ गया। क्या 12 इसको बिलोंग करता है, नो नो सर। सर। नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ यस सर। यस यस सर। बिलोंग करता है। फिफ्थ यस यस सर। सर। 0 भी बिलोंग करता है। और ये -2 नो सर। नो सर। नॉट बिलोंग्स टू। ये सीख लिया। इसमें किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? नो सर। नो 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज में। इसको देखते हैं। आपको थ्योरी अगर याद होगी तो मैंने सेट समझाते ही तुरंत बताया था कि सेट की 2 फॉर्म होती है, 2 तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? सेट बिल्डर और सर सेट सर सेट बिल्डर और रोस्टर। जी, एक तो सेट बिल्डर और दूसरा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो इन्हीं को निपटाने वाले हैं। सेट बिल्डर और रोस्टर या टेबुलर में क्या डिफरेंस होता है? मान लो आपको अल्फाबेट लिखने हैं या इंग्लिश के वोवल लिखने हैं, ठीक है, वोवल इन इंग्लिश। तो अगर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे AEIOU, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर या टेबुलर। और अगर आपको इसी को ही इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना हो यानी कि सेट बिल्डर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? A equals to x such that x belongs to, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो x है जो belongs to vowels in English alphabet, vowels in English alphabet। ठीक है जी, इस तरीके से ये डिफरेंस है मेजर। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा ये देखो, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंग्लिश के अल्फाबेट होंगे। तो पहले वाले सेट में आप लिख दोगे ABCD लिखनी है बस, ए से लेके जेड तक, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड बताओ, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, सर ऊपर और वाले में तो सर ई तक ही बताने हैं। सर ABCD एक्स बताना है इज बस। अ लेटर बिफोर ई, बिफोर ई। जी, तो फिर यस तो सर। CD, बस ये हो गया, CD तक छोड़ो। ठीक है, अब सेकंड वाले को देखो,
आपको ऐसा नेचुरल नंबर रखना है जिसका स्क्वायर करके 25 से छोटा हो। तो एक तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का सर 9 1 2 होगा, 3 4 का 4 16। बस यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखते रहना इनकी फॉर्मेशन को, फिर आपको इससे सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू n और x इज अ प्राइम नंबर जो 10 से लेके 20 तक है, 10 से लेके 20 तक। तो एलिस ये हो जाएगा, अगर ये भी ना होगा तो फिर खत्म है कहानी बिल्कुल भाई। 10 से लेके 20 तक के आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। सर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? सर अभी। तो बोल दो भाई, इतनी देर में तो आप बता भी देते। ये आप फर्स्ट क्लास में सीख लेते हो, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। पर महाभारत की बात ये है कि 11th क्लास का बच्चा भी इसको पूछ रहा है कि अब हो जाएगा, अब कर देंगे। सर 2 4 6 8 10 12 16 18। देवी हाथ जुड़वा लो मेरे पे, आंख को थोड़ा सा खोल लो और बार बार मुझ पे ना ऐसी दुर्गति करवाया करो अपनी। मैं नहीं चाहता आप लोगों को कुछ कहूं। आप क्यों पीसीएम लेके बैठ गए भाई? क्यों आपने मैथमेटिक्स चूज कर लिया? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। देखो, मैं आपको झूठ मूठ के तरीके से आपको ऐसे लालच नहीं देना चाहता कि आपने ले लिया, चूज कर लिया, वाह बहुत बढ़िया, मेरा एक स्टूडेंट बढ़ेगा घटेगा। खुशी थी उसको, थोड़ा ऐसा लग रहा था, उसने कॉमर्स चूज कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट, कोई हेल्प होगी तो बताना मुझे। उसने कॉमर्स चूज कर लिया। तो भाई, मैं अपने 700 रुपए के ऊपर आपका भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करता। जिन बच्चों को चल सकती है मैं उनको रिकमेंड करा, फोन करके उनके घर वालों को भी बोला। लेकिन जिनको दिक्कत है, मैं अभी कह रहा हूँ और बार बार मैंने पहले भी कहा था, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया है एलिशी कि क्या लिखा है इसमें, 10 से लेके 20 तक के लिखे हैं। कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, 10 से लेके 20 के बीच में। सर मैं बताऊं? सर माइक ऑन 11 नहीं हो पा 13। रहा। देवी माइक क्या कुछ भी ऑन नहीं हो पा रहा? सर मैंने मैसेज तो किया है। मैसेज मैंने पढ़ लिया, वो 2 से लेके लिखे हुए हैं, इसमें 10 से लेके 20 तक के कहा है। आप क्यों नहीं पढ़ते क्वेश्चन को? आप इतने छोटे बच्चे रह गए हो क्या अब? अगर आपके घर में ना कोई छोटा भाई या बहन है तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप तमीज से पढ़ोगे ना तो वो भी तमीज से पढ़ेगा, उसे कहने की जरूरत नहीं। आपका इतना तगड़ा परफॉर्मेंस होगा तो उसका और भी तगड़ा होगा। जो अपने घर में बड़े हैं ना, उनकी तो जिम्मेदारी ज्यादा है। और यस सर। आपको तो कहने की भी जरूरत नहीं, जब आप बैठ के पढ़ रहे हो, दिख रहा है कि डेली ये 5 5 6 6 घंटे, 7 7 8 8 घंटे पढ़ रहे हैं और लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, उनको कहना नहीं पड़ रहा, तो वो तो आपको देख के रिफ्लेक्ट करेगा ना चीजें। जब आपको ही पकड़ पकड़ के उठाना पड़ रहा है कि टीचर बता रहे हैं आप कर ही नहीं रहे हो, तो वो तो ऑटोमेटिक करेंगे। उसमें आपके पेरेंट्स की भी इतनी गलती नहीं जितनी आपकी है। अगर आप अपना चेंज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा या हो जाएगी। इतनी बातें बताने वाले टीचर मिलते नहीं। आजकल आप जाओगे मार्केट में, आपको अच्छा अच्छा बोला जाएगा, आपसे फीस ले ली जाएगी, आपको अच्छे अच्छे तरीके से गोली दे दी जाएगी कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा, वेल डन, और आप तो बहुत बढ़िया करोगे, ये करोगे वो करोगे। फिफ्थ फिफ्थ वाले में बताओ क्या रखें इसमें आपके साथ में। देखो, पूरी क्लास का माहौल और पूरी क्लास के बच्चों का टाइम वेस्ट होता है एक बच्चे के साथ में। फिफ्थ वाले सेट में बताओ, और जिसको आता हो ना वो तुरंत बताया करो कि भैया मुझे आ गया। एक स्प्रिट, एक सर जुनून, 5 एक जोश, आएगा एक एनर्जी तो दिखनी चाहिए। 5 सर। आएगा सर ये यानी एम्प्टी कि सेट इसमें है कुछ ऐसा 5। हो नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी सेट अपने से बड़ा खुद नहीं हो सकता, तो इसमें आएगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट है। नेक्स्ट,
x is a prime number which is divisor of 60. 60 को डिवाइड कर दे एक ऐसा प्राइम नंबर, क्या रखे इस सेट में? सर Two. 6 सर 2 3 और 2 सर और 3 5 5 2 3 5, उसके बाद 7 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, फिर 23 आता है, 23 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, आगे तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, 2 3 5। Next, x is a two-digit number such that the sum of its digit is 8. Sum of its digit is 8. एक two-digit number है। सर 44 44 सर ये तो एग्जाम में भी आया था बिल्कुल, सर। एक आर डी तो होगा शर्मा एक 70 पेटेंट होगा। और सर हाँ 26 बिल्कुल, 26 और सर 35 और सर 35 53 और बिल्कुल 53 और सर 62 और 71 और 80। बिल्कुल और 80। तो ये सारे हैं जो आपके सम करके, कौन से एग्जाम में था, स्कूल वाले में? यस सर, एप्टीट्यूड टेस्ट में था ये क्वेश्चन सेम। कोई दुनिया का ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आर डी शर्मा रिकमेंड ना करी जाती हो, सबसे बेस्ट बुक होती है। जो कंपटीशन होता है ना आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो आपको पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, लेक्चरर जो होते हैं, और जो एलटी टीचर होते हैं जो 10th तक को पढ़ाते हैं, या लेक्चर वो होते हैं जो 11th और 12th तक को पढ़ाते हैं, उनको उनके कंपटीशन में रिकमेंड करी जाती है कि 11th 12th की आर डी शर्मा कर लो, वो सफिशिएंट है। और आपकी तो एग्जाम की औकात ही नहीं है कोई इससे बाहर चले जाए आर डी शर्मा से। जिस बच्चे ने बस 2 बुक भी कर दी ना, अगर और कुछ भी ना करा, एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा, अगर 2 बुक भी कर दी तो वो 95 प्लस है अपने आप में। मैंने देखा है कि पूरे पूरे साल बच्चे एनसी टीचर क्या करते हैं, टीचर देखो मेरे हाथ में सब कुछ था कि मैं आपको उलझा के रखूं वही कि अब क्या करेंगे, अब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करेंगे, इसकी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी तीसरी करेंगे, मैं पूरे साल चाहूं तो एनसीईआरटी में उलझा के रखूं आप। लेकिन लॉन्ग टर्म जाके तो आप देखोगे ना कि हमें अगर और करा दिया जाता या हम और सीख लेते तो ज्यादा बेनिफिट होता, ज्यादा बढ़िया नंबर आते। मैं तो गद्दारी नहीं कर सकता अपने काम के साथ में, हाँ आप लोग कर सकते हो जरूर, अपने ट्रस्ट जो आपका पेरेंट्स का है उसके साथ में गद्दारी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सर Sir, TRIGONMEY। TRIGON, इसके बाद क्या आएगा, एलिश? sir, OMETRY। देखो बेटा, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, मैंने कई गलतियां पकड़ लिया जी आपकी। ओ कैसे आ जाएगा सेट में? मैंने जब भी सेट थ्योरी पढ़ाई तब ये बताया कि सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। Yes, sir. खोलना मत बुक्स को भाई, बुक्स को बिल्कुल मत खोलना, और जो नोट्स बनवाए हैं उनको बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आपको सुरक्षित करके रखने हैं आगे की जनरेशन के लिए, समाज के कल्याण के लिए रखने हैं आपको। ये आपसे इसीलिए तो पूछा था, मुझे पता था कि पक्का बिल्कुल याद नहीं होगा 100%, क्योंकि ये तो बारीकी की चीज है ना, याद तो वो रखेगा जिसको पढ़ना है, जो अपने पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदार है, जो उनकी परवाह करता है। जो झूठ मूठ में बेवकूफ बना रहे हैं मदर्स डे फादर्स डे सेलिब्रेट करके, उनका चलेगा ऐसे ही, कोई बात नहीं, आपको भी आगे चीटिंग मिलेगी। द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड बेटर। एलिस दोबारा बताओ, एक और मौका है। Sir, B और R। और टी कहा गया क्योंकि रिपीट हो गया, इसको लिखते नहीं है ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया, यही सिखा रखा हमने।
कुछ तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो नोट्स को पढ़ो। संग्रहालय में थोड़ा ही रखे जाएंगे। किसी और बच्चे को पता है ये टी आएगा नहीं आएगा इसमें? यस सर। सर सर आएगा। नहीं आएगा। सर आएगा। अभिषेक बिस्ट क्यों नहीं आएगा? और महिमा क्यों आएगा? सर क्योंकि सर वो भी तो एलिमेंट है। वो भी एलिमेंट है। अभिषेक बिस्ट, अब अपना लॉजिक बताओ। सर टी दो बार रिपीट हो सकता है। टी 2 बार है, टी 2 बार है इसलिए नहीं आएगा। सर यही टी कहना चाह 2 रहे हो बार ना? है सर, ये टी 1 बार लिखेंगे। अभिषेक बिस्ट, आप भी घूमने फिरने में सर टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर टी दो बार है ना सर, तो उसको एक ही बार लिखेंगे ना सर। हाँ, अभी तो आपने बोला कि आएगा ही नहीं, अभी तो सुन के बोल दिया। देखो ये चीटिंग आप अपने साथ करते आ रहे हो 10th क्लास से, जब मैंने आपको ऑन क्लास पकड़ा था एक दिन। टेस्ट में सर आपके मेरा मार्क्स थे सर फुल और आपके नंबर थे। ऑफलाइन अगर मैं आपसे पूछ लिया कि ये करके दिखाओ, एक भी क्वेश्चन, एक छोटे छोटा टुच्चा सा क्वेश्चन भी नहीं हुआ था आपसे, 0 नंबर थे। तो अगर यही चीज कंटिन्यूअस चलेगी ना तो कोई बात नहीं, करते रहो, ऐसे ही रिजल्ट आएंगे फिर। प्रिंस, कोई ये भागवत कथा थोड़ा ही है कि आपका जब नाम लिया जाएगा या पोस्ट ऑफिस से आपके नाम घर का एड्रेस लिख के कार्ड लेटर जाएगा तभी आप पूछोगे। ध्यान लगा के सुनना, आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ क्यों नहीं सकते? आप अपने घर बैठे कंफर्ट जोन में अगर टीचर से नहीं पूछ सकते कि सर ये ऐसे ऐसे मुझे आ नहीं रहा, तो आप 100-200 क्लास में पूछ लोगे, आपकी तैसी की तैसी हो जाएगी वहां। जब कॉलेज में जाओगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे पीछे बैठ के आपको हंसेंगे, बुलिंग करेंगे, तो आप तो मर जाओगे बिल्कुल। वहां पूछ ही नहीं सकते कुछ भी, स्पिरिट ही नहीं है, इतनी ऊर्जा ही नहीं है। तो अपनी बात पढ़ जाओ, पूछ लो कुछ। महिमा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। यस सर। सर बेटर में सर बी ई टी और आर एलिमेंट है। सर टी 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन सर वो भी एक एलिमेंट है, तो सर उसको भी हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि सर सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल लॉ है और कई बार मैंने बताया था कि सेट के अंदर एक एलिमेंट कितनी भी बार लिखा, कितनी भी बार आया हो, लेकिन जब सेट के अंदर आ जाएगा ना तो उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करा जाएगा। सर फिर तो डी आ इसमें बी गया। ई और आर भी आएगा। हाँ यही तो है BETR। अब आर को 70 बार लिखो। सेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो। अब आर 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 20 बार आ गए तो उसको लिखेंगे थोड़ा ही, इतनी भारी बात है क्या ये समझनी? जो सन्नाटा हो गया बिल्कुल। इसको ना अगर किसी सब्जी वाले को बाहर से पकड़ के लाओगे, उसको बताओगे कि ये अगर 2 बार आ गए तो उसको ऐसे लिखते नहीं, एक ही बार लिखते हैं, वो भी बता देगा। ये डिसएडवांटेज है प्रमोशन का, जो इस बार बच्चे प्रमोट हुए। आप में से कुछ तो आगे जाने भी नहीं चाहिए थे सही में। नेक्स्ट, सेकंड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको उल्टा करके लिखना है। सबसे पहले वाले सेट में क्या आएगा? x such that फर्स्ट x जी is a natural number यस is और सर a x natural इज number स्मॉलर देन 7। less than 7। ये एक आइडिया दे दिया, बाकी बताओ सेकंड वाले का क्या होगा? सर इसमें सर हम इसमें लिख सकते हैं 1 x इज सच दैट x इज 1 अपॉन n
और सर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। x such that x में ही रखो उसको, n में भी मत ले जाओ, या तो n में लेकर रखो या x में लेकर रखो, ठीक है ना, एक में ही बनाना है आपको। ओके सर। तो x such that x Okay. अब क्या लिखे फॉर्मूला यहाँ, सर 1/n नहीं लिखेंगे? x 1/n, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 1/x लिख लो, या 1/ इस तरीके से लिख दो 1/x, और x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी जा सकता है, तो डॉट डॉट करके छोड़ दो। नेक्स्ट सी, सर मल्टीपल ऑफ सर x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, और सर जी x मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सर उसके साथ साथ वो जीरो सर नहीं सर इतना ही आएगा मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन आपको x के बारे में भी तो बताना होगा ना, मल्टीपल ऑफ 3 दुनिया में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट तक है। सर x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 तो वो नंबर आएगा ना 3x। अब x के बारे Okay, में क्या है, x में आपको क्या डालना है, मतलब कि कौन सा नंबर डालना है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल, रियल Sir, whole नंबर, number. इमेजिनरी नंबर, होल सर नंबर, होल बिल्कुल ठीक नंबर है। डालना पड़ेगा। आप यहाँ लिखोगे लास्ट में x इज अ होल नंबर। ओके सर। एलिश मलिक, होल नंबर क्या होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सेकंड क्लास में होना प्रॉपर है, इतना सफिशिएंट है। अगर 11th क्लास का बच्चा होल नंबर में 2-3 सेकंड का टाइम ले रहा है तो बहुत चिंता की बात है। 0 1 2 3 सर 0 1 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो। डी वाले सेट को बनाओ। सर मैं बताऊं? जी सर x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और सर स्मॉलर देन है स्मॉलर x इज स्मॉलर देन 9 और ग्रेटर देन 16। बिल्कुल नहीं सर, x और- इज ग्रेटर देन 9 स्मॉलर देन 16। सर Exactly, स्मॉलर देखो देन यार। 15। 15 से स्मॉलर कैसे होगा, 15 तो है ना उसमें, ठीक है। x सच दैट x क्या है, एक नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, और वो कहां से कहां तक है, 9 से बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 16। चलो नेक्स्ट ई, सर ये वाला एक बार बता दो कैसे लिखेंगे? एम्प्टी सेट लिख दो इसमें, लेकिन इसमें 0 है, एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, ठीक है। चलो पूछ लेते हैं आप में से ही, आप यहीं से आंसर आएगा। प्रिंस कुमार, क्या लिखेंगे इस सेट में? yes sir. सिंपल है, Sir, देखो empty होगा x सच zero के अलावा दैट इसमें तो x कुछ है नहीं। इक्वल्स टू 0, 0 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख